अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र नगर सर्कल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कार्रवाई में बदउन्वान रिश्वतखोर बल्दी ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र नगर सर्कल के रवि कुमार को एसीबी सिटी रेंज ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक इस डिप्टी कमिश्नर ने एक दरख्वास्त गुजार से 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। लिहाजा रिश्वतखोर ऑफिसर रवि कुमार ने होटल सीज न करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जबकि रवि कुमार को आज 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कार डिवाइडर से टकराने के बाद मकान की दीवार पर जा गिरी। जिले मेडचल मलकजगिरी में जुम्मे के रोज एक रोनुमा खौफनाक सड़क हादसे में एक कार डिवाइडर से टकरा जाने के बाद एक मकान की दीवार पर चढ़ गई, जबकि इस खौफनाक हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक कार का ड्राइवर नींद की हालत में था, जिसकी वजह से उसे ये डिवाइडर नजर नहीं आया और कार हवा में उड़कर एक मकान की दीवार से टकरा गई। लिहाजा मुकामी अफराद की इत्तला पर ट्रैफिक पुलिस का अमला मुकाम पर पहुंच गया और एक क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा गया। बताया गया कि हादसे के वक्त कार में 2 अफराद सवार थे जो शदीद जख्मी हो गए। काबीना का 28 जुलाई को अहम इजलास। रियासती काबीना का इजलास 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनअक़द होगा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसकी सदारत करेंगे। वाज़ेह है कि इस काबीना का इजलास मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक आज यानी 25 जुलाई को मुनअक़द होने वाला था, लेकिन इस इजलास को 28 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो गुज़िश्ता 2 दिन से नई दिल्ली के दौरे पर थे, आज हैदराबाद वापस हुए। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी दौरे दिल्ली में शामिल थे। बिजनेस लोन के बहाने 1 करोड़ 55 लाख रुपए का धोखा, शातिर मुलजिम गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस ने तिजारत के लिए खर्च के बहाने धोखाधड़ी के वाक़े में मुलव्वस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा मुलजिम ने फर्जी कंपनी के नाम पर एक ताजिर को 1 करोड़ 55 लाख रुपए का धोखा दिया था। शहर से ताल्लुक रखने वाले एक 29 साला ताजिर की जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत में कहा गया था कि जून 2023 में उसने अपनी कंपनी के लिए माली इमदाद की तलाश में इंटरनेट पर सर्च किया था, जिसके बाद उसे नागराजू नामी शख्स की जानिब से एक फोन कॉल मौसूल हुआ, जिसने खुद को मुंबई की एक कंपनी का मालिक जाहिर किया। लिहाजा मुलजिम ने बिजनेस लोन दिलवाने का झांसा देते हुए फीस और प्रोसेसिंग के चार्जेस के नाम पर मरहलेवार तौर पर 1 करोड़ 55 लाख रुपए मौसूल कर लिए। इसके बाद शिकायत कुरिंदा को मुसलसल इस बात का यकीन दिलाया जा रहा था कि जल्द ही इसका खर्च मंजूर हो जाएगा, लेकिन खर्च फराम नहीं किया गया। बिल आखिर ताजिर ने धोखाधड़ी का अंदाजा होते ही साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। PGE सेट और लॉ सेट के लिए शेड्यूल जारी। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने तालीमी साल 2025-26 के लिए ME, M.Tech, M फार्मेसी, PGE सेट और लॉ सेट कोर्सेज में दाखिलों से मुताल्लिक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। लिहाजा लॉ सेट 2025 से मुताल्लिक 26 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि 4 से 14 अगस्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 16 से 17 अगस्त को वेब ऑप्शन की सहूलत फराहम की जाएंगी। इसके अलावा 22 अगस्त को सीटें अलॉट की जाएंगी और सीटें हासिल करने वाले तलबा को 22 से 25 अगस्त के दरमियान कॉलेजेस में सेल्फ रिपोर्टिंग का मौका फराहम किया जाएगा। इसके अलावा PGE सेट दाखिलों के लिए 26 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि 1 से 9 अगस्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाएंगी और 11 से 12 अगस्त के दरमियान पहले मरहले की वेब ऑप्शन का मौका फराहम किया जाएगा, जबकि 16 अगस्त को सीटें अलॉट की जाएंगी और सीटें अलॉट होने वाले तलबा को 18 से 21 अगस्त के दरमियान कॉलेजेस में सेल्फ रिपोर्टिंग करने का मशवरा दिया गया है। अक़लियती तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जिले ओहदेदार बराए महकमे अक़लियती बहबूद हैदराबाद मोहम्मद इलियास अहमद ने अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत ने तालीमी साल 2025-26 के लिए अहल अक़लियती तलबा बशमूल मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी इन सबको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की है। लिहाजा मोहम्मद इलियास अहमद ने अहलियत व तफसीलात बताते हुए कहा है कि ऐसे तलबा जो इंटरमीडिएट से पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज जो तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटियों से हासिल कर रहे हैं, लिहाजा इन तलबा से गुजारिश की जाती है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट तेलंगाना epass.cgg.gov.in पर अपनी स्कॉलरशिप से मुतालिक दरख्वास्तें दाखिल करें और इन दरख्वास्तों को ऑनलाइन दाखिल करने की तारीख 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रहेंगी। लिहाजा इन्होंने इस मौके से इस्तेफादे की अपील की है। इसके अलावा इन्होंने कॉलेज इंतजामिया को 2023-24 और 2024-25 के ज़ेरे इल्तवा और दरख्वास्त की हार्ड कॉपीज को 31 जुलाई तक दफ्तर अक़लियती में जमा कराने की हिदायत दी है।
वक्फे वक्फे से बारिश, आम जिंदगी मुतासिर। आइंदा 4 दिन के दौरान कई अजला में बारिश का इम्कान। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है, लिहाजा दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा पेशतर अजला में गुज़िश्ता 3 दिन से वक्फे वक्फे से मूसलाधार और औसतन बारिश जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी बड़े पैमाने पर मुतासिर होकर रह गई है। मुसलसल बारिश की वजह से कई अजला में आबी ज़खायर में खौतिरखा पानी जमा हो गया है, लिहाजा सबसे ज्यादा बारिश जिले आसिफाबाद में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा महकमा मौसमियात हैदराबाद ने पेशी ख्यासी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश होने के इम्कानात है, लिहाजा जुम्मे के रोज हैदराबाद, सिद्दीपेट, आदिलाबाद, खमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, नीलमल, निजामाबाद, नमकोंडा, जनगांव, मेदक और कामारेड्डी अजला में शदीद बारिश हुई। लिहाजा आज हफ्ते को भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशी ख्यासी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहर हैदराबाद में जुम्मे के रोज सुबह से लेकर शाम तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा है। नीलोफर यास्मीन को नेट इम्तिहान में मुल्क भर में अव्वल मुकाम। रियासत मगरब बंगाल के एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखने वाली तुलबा मिस नीलोफर यास्मीन ने जून 2025 में मुनक़दा UGC नेट GRF इम्तिहान में अव्वल मुकाम हासिल किया है, लिहाजा इन्होंने 100% निशानात हासिल किए। वाज़ेह है कि ये नेट इम्तिहान रिसर्च स्कॉलर्स के लिए होता है, जिसमें स्कोर करने वाले तुलबा को जूनियर रिसर्च फेलो, असिस्टेंट प्रोफेसर का ओहदा हासिल कर सकते हैं। हज 2025 दरख्वास्तों के अदखाल की 31 जुलाई आखिरी तारीख। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तारीख में तोसी का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी ने फरीज़ हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद से अपील की है कि वो 31 जुलाई तक अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर दें। इन्होंने कहा है कि हुकूमत सऊदी अरब ने मौसर इंतजाम के लिए दरख्वास्तों के पहले ही तुलबा का फैसला किया है, ताकि आज़मीन हज की तादाद का तयन करते हुए इंतजाम को खतियत दी जा सके। इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो अपने वालिदैन के साथ फरीज़ हज अदा करें, ताकि इन्हें कोई दुश्वारी ना हो। तेलंगाना हज कमेटी को अब तक 5000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई है। मज़ीद इन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजारों के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी मियाद दिसंबर 2024 तक रहे। वाज़ेह है कि आज़मीन हज के पासपोर्ट की रिन्यूअल और इजराई के लिए मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर में एक खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। बेंगलुरु में IPL मुकाबलों पर पाबंदी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई मैच नहीं खेला जाएगा, लिहाजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु भगदड़ मुकदमे में तहकीकाती कमीशन ने इस स्टेडियम में होने वाले बड़े प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को काफी बड़ा धक्का लगा है। ताहम इस मामले में अभी तक कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। इसके अलावा कर्नाटक हुकूमत ने अब बेंगलुरु भगदड़ मुकदमे में RCB के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी इजाजत दे दी है। हुकूमत का यह फैसला तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में पेश आया है, जिसमें इस वाक़े के लिए RCB और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी KSCA को जिम्मेदार ठहराया गया है। इंदिरा स्कीम 1,74,000 मकानात की तामीर शुरू। इस्तिफादा कुनिंदगार के अकाउंट्स में अब तक 386 करोड़ रुपए मुंतकिल। तेलंगाना में इनफरादी मकान स्कीम यानी इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत रियासत भर में 1,74,000 मुस्तकीन ने अपने मकानात की तामीर शुरू कर दी है, जिनमें 57,000 मकानात बेसमेंट की तकमील के बाद दीवार उठाने के मरहले में है, जबकि तकरीबन 5,000 मकानात मुकम्मल होकर दाखिले के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि सिर्फ 2 महीने पहले ही इन मकानात को मंजूरी दी गई थी और काम तेजी से जारी है, लिहाजा इस स्कीम की पहली किस्त में इंतहाई गरीब खानदान को तरजीह दी गई है और हुकूमत ने अब तक मुस्तकीन के अकाउंट्स में 386 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। वाज़ेह है कि सिर्फ इस हफ्ते में ही 115 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन्होंने मजीद बताया कि तकरीबन 8,000 मकानात सैलाब लेवल तक पहुंच चुके हैं और मजीद 5,000 मकानात मुकम्मल हो जाएंगे, जिनके लिए बड़े पैमाने पर मकानात की तकसीम के प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जाएंगे। लिहाजा इस स्कीम के मौसम निफाज और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए 360 डिग्री तकनीकी जायजे के दौरान 12,700 दरख्वास्त गुजारों की तफसीलात का जायजा लिया गया, जिनमें से 10,750 को अहल करार दिया गया, जबकि 1,950 अफराद को गैर मुस्तहिक पाया गया। लिहाजा गैर मुस्तहिक अफराद में वो लोग शामिल थे जो पहले से ही सरकारी मुलाजमी, पुख्ता छत घर वाले या फिर साबिक़ा स्कीमों से फायदा उठा चुके थे। इसके अलावा मीडिया की इन खबरों को भी गलत करार दिया गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि 20,000 मकानात कैंसिल किए जा रहे हैं, जबकि इन्होंने कहा है कि गैर मुस्तकीन की जगह नए मुस्तकीन को शामिल किया जा रहा है और हुकूमत का मकसद तमाम अहले अफराद को मकानात फराहम करना है। अजला में राशन कार्ड की तकसीम और दीगर फलाही स्कीमात पर मौसल अमलावरी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने मानसून की तैयारियों, नए राशन कार्ड की तकसीम और किसानों की यूरिया की सरबराही के मसले मुत्तहिदा अजला के स्पेशल ऑफिसर्स और आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया।
वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर सरकारी स्कीमात पर अमलावरी की निगरानी की सीनियर अहदेदारों को मुत्तहिदा अजला का स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल ऑफिसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर अलर्ट कुर्दा अजला का दौरा करे और जिले कलेक्टर के साथ बेहतर तालमेल के जरिए सरकारी स्कीमात पर मौसूल अमलावरी को यकीनी बनाए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ज़ाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।